हेलो गाइस, अभिषेक दिस साइड। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप में से कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि भैया आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी करो, आप थोड़ी क्लासेस लेके आओ। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि वीडियो की क्वालिटी इसलिए मेंटेन नहीं हो पा रही है क्योंकि ड्यू टू उसकी दो कारण है। क्योंकि मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है और सेकंड जो है क्योंकि मेरे पास उस तरह की इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि मैं क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकूं और अच्छी क्वालिटी आपको दे सकूं। पर मैं एक बात समझता हूं कि आपने ज़रूर आनंद कुमार सर का नाम सुना होगा, जो सुपर 30 चलाते हैं। ठीक है, सुपर 30 के वो संस्थापक है। तो उनका कोई ऐसा हाई फाई क्लासेस नहीं है, कुछ ऐसा बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, लेकिन उनका नाम बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? आपको इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी टीचर को नहीं मिलेगा आपको जिसको अल जज़ीरा जैसी ब्रॉडकास्ट चैनल ने, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉडकास्ट चैनल ने कवर किया हो। एकमात्र आनंद कुमार सर ही हैं जिनको उन्होंने कवर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलवेज़ बाहरी जो चमक धमक होता है वही दिखाने से आपकी कंटेंट अच्छी रहेगी। आप अपने लिमिट में रह के भी, अपने रिस्ट्रिक्शन में रह के भी, अपने दायरे के अंदर रह के भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेमेस्टर 5 है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। सेकंड जो है वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा जो आपका है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। फोर्थ जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो है कॉरपोरेट अकाउंट्स। ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। इसमें आपको जो पहला चैप्टर है यानी कि कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, इसमें आपको ऑडिट की डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव ये सब सिखाए जाएंगे। फिर एरर्स क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, उसकी डिटेक्शन कैसे होती है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये सब ठीक करने में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट आपको बताए जाएंगे। साथ में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की ऑब्जेक्टिव और पर्पस वो भी आपको बताया जाएगा। सेकेंड जो हम लोग का इसमें चैप्टर है वो है ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपको ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट एविडेंस, रूटीन, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे होती है, हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब आपको सिखाए जाएंगे। और इस जो सारे टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए हमको ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हेल्प करेगी। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 210, 230, स्टैंडर्ड ऑडिट 300, 500, 520, 530। ठीक है ना। फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर है इसमें वो है ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और इंटरनल ऑडिट से हम लोग क्या समझते हैं, इसमें हम लोग का ऐसे 610 कवर होगा। फिर हम लोग का जो फोर्थ चैप्टर है वो है हमारा है वाउचिंग, पेमेंट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक है। फिफ्थ हम लोग का कंपनी ऑडिट है, जिसमें क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है वो है। फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसे होता है वो है। फिर रेजिग्नेशन कैसे होता है वो है। अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन कैसे होता है वो भी है। फिर ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट से हम क्या समझते हैं वो भी है। डिप्रिसिएशन भी इसमें है। फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें फिर से शामिल है। फिर सिक्स जो हम लोग का चैप्टर है वो है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। इसमें आपको डेफिनेशन बताई जाएगी ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट की, डिफरेंस भी बताई जाएगी आपको, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी बताए जाएंगे और मटेरियलिटी से हम लोग क्या समझते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। और जो हम लोग का लास्ट चैप्टर इसमें है वो है कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट। ये सब चारों चैप्टर चारों जो हम लोग का टॉपिक है वो इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जो पहला पोर्शन है डायरेक्ट टैक्स, उसमें हम लोग टोटल इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट, एडवांस टैक्स क्या होती है, ठीक है, फिर इंटरेस्ट एंड फीस, फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये सब कुछ हम लोग डायरेक्ट टैक्स में सीखेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग कस्टम एंड जीएसटी सीखेंगे। पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज वो सब हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में जीएसटी एप्लीकेबल है तो हम लोग कस्टम एंड जीएसटी पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। यह है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। सेकंड है नेशनल इनकम, जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कौन से मेथड्स है, जिसमें आपको वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड ये सब सिखाए जाएंगे। थर्ड जो है हम लोग का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आपको कीनीशियन मॉडल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर ये सब सिखाए जाएंगे। फोर्थ जो हम लोग का है इसमें वो है कमोडिटी मार्केट एंड मनी मार्केट, जिसमें आपको IIS एंड LM कर्व्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी,
फिर फिफ्थ जो हम लोग का चैप्टर है वो है मनी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। फिर जो हम लोग का इसमें सेकंड पोर्शन है वो है मैथ्स। मैथ में आपका पहला जो चैप्टर है वो है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सेकंड है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये क्लास 12 में था, जिन लोग का भी मैथ्स होगा। थर्ड है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रिटर्न, रेट मेथड, ये सब कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प में, वो सब सीखेंगे। फिर फोर्थ हम लोग का डिटर्मिनेंट है। फिफ्थ हम लोग का मैट्रिक्स है, जो कि हम लोग अगेन क्लास 12 में सीखे हैं, जिन लोगों का भी मैथ्स है। इस सेमेस्टर में जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट है उसके बारे में अब हम लोग बातें करना चाहेंगे। इस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। इसमें हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जिसमें आपको इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब सिखाए जाएंगे। सेकंड हम लोग का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है। अंडर राइटिंग का मतलब कि हम लोग जब अंडर राइटर्स को अपने शेयर्स देते हैं कि अगर हम लोग का शेयर्स ना 90% का जो लिमिट है वो अगर सेटिस्फाई ना करे तो आप ज़रूर बाई कर लेना, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग इस चैप्टर के थ्रू सीखते हैं। थर्ड जो है वो हम लोग का है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय को फ्री में शेयर्स दे देते हैं या फिर कंसेशनल रेट पे। फोर्थ है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, जिसमें हम लोग इक्विटी शेयर्स को मार्केट से रीपर्चेस करते हैं। फिफ्थ जो हम लोग का है वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सिक्स्थ हम लोग का है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिक्स्थ जो हम लोग का है वो है कंपनीज फाइनल अकाउंट, जो कि शेड्यूल 3 एज पर सेक्शन 129 आता है। सेवन जो है हम लोग का वो है गुडविल वैल्यूएशन, जिसमें हम लोग कई तरह के मेथड सीखेंगे। इसमें एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, ये सब शामिल है। इसमें से 3 मेथड हम लोग ने क्लास 12 में ही सीख लिया है। फिर हम लोग का आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर, जिसमें हम लोग किस तरह से शेयर की वैल्यूएशन करते हैं वो सीखते हैं। फिर सेवन्थ हम लोग का अमलगमेशन चैप्टर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में हम लोग इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे अंत होती है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को फीडबैक दो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।